लेकिन काजल जी, एक अपराध होता है और अपराध और अपराधी, अब मुझे तो लगता है कि इसे अपराध नहीं कहना चाहिए, इसे आतंक कहना चाहिए। यह भी एक आतंकी घटना ही है, क्योंकि ये साफ तौर पर बताती है कि ये कोई हल्की लड़ाई नहीं थी। ये बाकायदा सोचा समझा एक जिहादी आतंक था जिसको इस परिवार ने झेला है। और इनको इसलिए बैकअप मिलता रहा क्योंकि भाई उनको तो वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये ध्यान में था और मोहसिन कुरैशी जैसे जिहादी गुंडे नेता का समर्थन था। काजल जी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा गुंडा, बाहुबली गुंडा नेता वहां का मोहसिन कुरैशी, इसको भाजपा पार्टी अपनी पार्टी में लेकर टिकट देकर कॉर्पोरेटर का चुनाव भी जिता देती है। क्या भाजपा को पता नहीं है कि इसका इतिहास क्या है? इसी सरकार ने इस पे पासा में इसको डाला हुआ है। इसके परिवार का गुनाहित इतिहास, इसके परिवार लव जिहादी है, पूरा का पूरा इसका खानदान, इसका बाप, इसके दोनों चाचा, ये खुद, ये सब लव जिहाद करते हैं। इनके घर में हिंदू बेटियों को जबरन घर में रखा हुआ है, वो इनके घर में हिंदू लड़कियों को लाया गया है लव जिहाद में फंसाकर। और मोहसिन पर भी कई बार आरोप लगे लव जिहाद के। और इसके जो पार्टनर है वहां के शाकिर और सब्बीर और उसका बाप फारूक, और ये तो सब मर्डर की और पासा के आरोपी, और ये हिंदुओं को ब्याज बड़े बड़े देकर हिंदुओं के घर को दबा रहे, हिंदुओं के घर पे कब्जा कर कर उनको घर खाली करने और पलायन करने पर विवश करते। ये वहां के इतने बड़े गुंडे हैं कि इनकी वजह से 80-90% तो हिंदू वहां से पलायन कर चुका है। ऐसे बाहुबली गुंडे को भाजपा अपनी पार्टी में ला रही है। मतलब भाजपा को समझ नहीं आ रहा है कि एक लेवल के बाद में जहां कद बढ़ाया जाता है, भाजपा अपना कद घटा रही है। और ऐसे लोगों की वजह से आज पार्टी की छवि खराब हो रही है। यहाँ कोई पार्टी एक स्टेटमेंट दे दे, पार्टी का बंदा तो माफी मंगवाते हैं। यहाँ पे ये मर्डर करने वाले पार्टी में जुड़े हुए और ये खुलेआम हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं, हमारे इलाके में आए तो तुम्हें मारा जाएगा। क्या ये कश्मीर है? क्या ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश है? ये हमारा इलाका तुम्हारा इलाका क्या होता है? ये मोदी का गुजरात है। मगर मोहसिन कुरैशी अब इसको मुल्ले का गुजरात बनाना चाहता है। और मोहसिन कुरैशी जैसे ही अल्पसंख्यक नेता जिसको भाजपा ने अपनी पार्टी में ले लिया है, वही भाजपा की कब्र खोद रहे। मुझे क्षमा करिए क्योंकि यहाँ पे बात महिला सम्मान और सुरक्षा की है। और अश्विनी शाही जी अपना आधा होमवर्क करके यहाँ बैठे हैं। इन्होंने एफआईआर नहीं पढ़ी जो इस दलित परिवार पर झूठी उच्चल पुलिस ने लगाई है। उसमें लिखा है कि इन लोगों ने छेड़ती करी। ये दलित परिवार अपनी माता, अपनी चाची, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ जा रहा है, ये वहां पे मुस्लिम परिवार की बुरखे वाली को छेड़ेगा? ये बात हजम होती है क्या? बताइए ये बात किसी को हजम हो रही है क्या? शर्म नहीं आती? आप महिलाओं पे इतना बड़ा इल्जाम लगाते हो और अपनी घटिया करप्ट पुलिस का साथ दे रहे हो। जहां आपको उसको सुधारना चाहिए वहां आप वक्ता बनकर ऐसी पुलिस का साथ देते हो। इस पुलिस वाले को सस्पेंड करो, इस मोहसिन कुरैशी को पार्टी से बाहर निकाल के फेंको। ऐसे आतंकवादी लव जिहादियों को पार्टी में रखा हुआ है इन जैसों ने। कहते हुए काजल जी आपके पास आ रही हूँ। आप जिस तरीके की परिस्थिति गुजरात में बनी हुई, या मैं ये कहूं कि अब तो देश के कोने कोने में ये परिस्थिति बनने लगी है, क्या ये जो मानसिकता है, ये जो प्रवृत्ति है, ये जो सोच है, ये उसी आसमानी किताब की सोच है? लेकिन सबसे विडंबना इस बात की है कि हम एक तरफ ये कह रहे हैं कि एक ऐसी पार्टी जो हिंदुओं की पार्टी है, लेकिन क्या वही पार्टी आज इस ऐसे मानसिकता वाले लोगों की सोच को क्या नहीं समझ पा रही है? क्या ये जो सेक्युलरिज्म का कीड़ा है उसने भी इस पार्टी को कहीं ना कहीं से डस लिया है? और यही वजह है कि मोहसिन कुरैशी जैसे लोग पार्टी में आ गए और फिर उसके बाद तो वही हो रहा है जो अभी जिस घटना पे हम चर्चा कर रहे हैं। लावनी जी, इसमें मेरे को एक बात और ये बताने जैसी है कि ऐसे लोग पार्टी में आते ही इसलिए क्योंकि जब ये पक्ष में नहीं रहते पर इनको गुंडागर्दी करना है, क्योंकि इनका धंधा ही ये है। ये सारे गलत कमाई होती है, शबाब, करा कबाब, ये सब 2 नंबर के धंधे, ये सब प्रोवाइड कौन करता है गुजरात में? जुगार खाना चलाना, दारू का धंधा चलाना, ये सब ये जिहादी करते हैं। तो अब जब ये पक्ष में नहीं रहेंगे तो इनके लिए मुसीबतें बढ़ेगी। ये पार्टी में इसलिए ज्वाइन होते हैं ताकि फिर ये कुछ पुलिस वालों के साथ अपना सेटिंग करे और अपना काम धंधा चलाते रहे, और इनको पुलिस का वो भी मिल जाता है सपोर्ट, क्योंकि ये रूलिंग पार्टी में आ जाते हैं। और यही कारण है कि गुजरात का जितना भी मुसलमान भाजपा से जुड़ा है, कोई भाजपा को पार्टी में रह के भी इनके कार्यकर्ता, अल्पसंख्यक कार्यकर्ता वोट नहीं देते। वो जुड़े इसलिए है ताकि वो पैसा बना पाए। अब ये जो बेटी जो पर्पल ड्रेस में अभी स्क्रीन पे दिख रही है, ये इसका कॉलर पकड़ के मुसलमान क्या कहता है, इस बिटिया को, इसकी इतनी हिम्मत हो जाती है मुल्ले की इस गुजरात में, कॉलर पकड़ के कहता है तेरे को नहाने का बहुत शौक है ना, चल मैं तुझे नहलाता हूं।
अब आप सोचो, ये बेटी जब मुझे मिलने आई ये कांप रही थी, इसको चक्कर आ रहे थे, ये रो रही थी, ये 10 दिन हो गए थे हादसे से बाहर नहीं निकल पा रही थी। आप इस बिटिया को पूछो इसके साथ क्या किया है। बिल्कुल मैं उनके पास जाती हूँ, लेकिन काजल जी क्योंकि आप ऐसी घटनाएं जो अक्सर गुजरात में होती हैं और हिंदुओं के साथ आप लगातार खड़ी रहती हैं, पुलिस क्यों डर जाती है? क्यों ऐसे जिहादी तत्वों से पुलिस डर रही है? क्या दबाव हो जाता है? पुलिस डरती नहीं है, पुलिस के गलत धंधे चल रहे हैं। कुछ पुलिस अधिकारियों के इन मुल्लों के साथ गलत धंधे चल रहे हैं, और मुल्ला जो है वो तीनों चीजें प्रोवाइड करवाता है, शराब, शबाब और कबाब। अब हिंदू बेचारा सीधा, ना उसकी 2 नंबर की आवक, ना वो गलत धंधे करता है। गुजरात में शराब बंदी है, अब ये जो सारा काम गलत है वो करता है ये मुल्ला है, इनके ही ट्रक पकड़े जाते हैं। तो कुछ पुलिस वाले लालची लोभी होते हैं जो अपना ईमान बेच देते हैं, जो अपनी वर्दी को बेच देते हैं। और ये मैं नहीं कह रही, एंटी करप्शन ब्यूरो ने गुजरात के काफी पुलिस अधिकारियों को अभी अभी पकड़ा हुआ है जो ये शराब के धंधे में संलिप्त थे। ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रही हूं, पता चले मेरे पर ही उल्टा केस लगा दे, जैसे झूठा केस इन पर लगाया इन बिचारों पे। पता चला गुजरात पुलिस मेरे पर, ऑलरेडी मुझ पर एक झूठा केस लगा चुकी है गुजरात पुलिस, मुसलमानों की तरफदारी कर कर खुद सुओ मोटो कर रही है मेरे पे गुजरात पुलिस, और लगते मेरे खिलाफ सर तन से जुदा किनारे। तो मैं इनको बहुत अच्छे से जानती हूं, इनका चाल चरित्र चेहरा क्या है। ये लोग सरेंडर हो जाते हैं क्योंकि जो इनको ये देगा ये उसके नाम की रपट लिखेंगे। तो यहाँ पे भी एक दलित हिंदू परिवार जो कि बेचारा गरीब है, जो बेचारा वंचित शोषित है और जो बेचारा अकेला संघर्ष कर रहा है, उसके खिलाफ पुलिस वालों ने झूठी एफआईआर इसलिए करी कि ताकि इन पर प्रेशर। लेकिन भाजपा को भी अब थोड़ा सा आकलन विश्लेषण करने की जरूरत है कि ये कहीं तुष्टीकरण की राजनीति में वो तो नहीं फंस गई है। मुस्लिम तुष्टीकरण का ही नतीजा है कि ऐसे लोग पार्टी को हाईजैक कर रहे हैं और पार्टी इस पर समझ नहीं पा रही है। ये बहुत चिंता का विषय है क्योंकि ऐसे आरोपी तत्वों को बिना बैकग्राउंड चेक करे भाजपा टिकट दे रही है। कॉरपोरेशन में एमएलए एमपी में भाजपा बहुत समझदारी से काम लेती है, लेकिन जब कॉरपोरेशन के चुनाव होते हैं उसमें आंख बंद करके किसी भी एरे गहरे को ये लोग टिकट दे देते हैं। मेरे को तो यहाँ तक सुनने में आया है कि आपको पता था किशन भरवाड़ की हत्या गुजरात में की थी मुसलमानों ने। वो किशन भरवाड़ की हत्या का जो आरोपी है उसकी ही भाभी को इन लोगों ने, भाजपा ने कॉरपोरेशन का टिकट दिया। वो अलग बात है, बाद में वो चुनाव हार गई। तो ये तो बहुत शर्म की बात है कि किशन भरवाड़ के हत्यारे की भाभी को बीजेपी वाले कॉरपोरेशन का टिकट दे रहे हैं। तो ये बैकग्राउंड चेक नहीं कर रहे। एक तरफ ये कहते हैं हम किशन भरवाड़ को न्याय दिलाएंगे, 5 साल 4 साल हो गए, 3-4 साल हो गए, न्याय तो अभी तक किशन भरवाड़ को मिला नहीं। उसमें बीजेपी वाले इसकी ही भाभी को कॉरपोरेशन का टिकट दे रहे हैं। ये शर्म की बात है। गुजरात जो एक धर्म नगरी कही जाती है, लेकिन हमने देखा कि गुजरात की डेमोग्राफी भी धीरे धीरे चेंज हो गई है। घुसपैठ ने गुजरात में भी अपना घर बना लिया है। काजल जी, गुजरात में धर्मांतरण बहुत तेजी से हो रहा है। हम बोल बोल के थक गए। ये जो पूरे विस्तार का जो ये बात बता रहे हैं ना, ये पूरा एरिया चादर वालों और फादर वालों ने कब्जा कर लिया है और वहां पे हालत हिंदुओं की इतनी खराब है, हिंदू कन्वर्ट हो रहे हैं, वनवासी वंचित शोषित भाई बहनों को कन्वर्ट किया जा रहा है डरा धमका कर या अंधविश्वास में डालकर। और इवन इसमें बीच में पूरा स्टिंग ऑपरेशन किया था एक पत्रकार ने। उसमें बीजेपी का एमएलए जो है वो खुद पास्टर है और वही धर्मांतरण करवा रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं उस पे। और उसी वनवासी समाज की एक समिति चल रही है, उस समिति के जो अधिकारी है वो खुद वनवासी है। वो खुद कह रहे हैं कि ये जो कॉर्पोरेटर है मोहन कोंकणी, ये पास्टर है और ये धर्मांतरण करवा रहा है। बताओ ऐसो को इन्होंने एमएलए बनाया हुआ है। अब हम किससे आस लगाएंगे? गुजरात में तो डेमोग्राफी चेंज हो रही है। गुजरात के कुछ जगह तो इतने सेंसिटिव हो गए मिनी पाकिस्तान के। इसने बोला ना, ये इस घटना में आप देखो कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत हमारे इलाके में आ गए। अब आप सोचो ये हमारा इलाका तुम्हारा इलाका, बिल्कुल क्या हम पाकिस्तान में रह रहे हैं?